नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो पहेली। देखिए, पहेली के हर शो की शुरुआत हम एक पहेली के साथ ही करते हैं, यानी कि बूझो तो जाने। तो इस बार की पहेली है, पंख है मेरे चिड़िया नहीं फिर भी सफर पर जाती हूँ, पानी से है मेरी दुनिया बिन पानी मर जाती हूँ, बूझिए बूझिए बूझिए। जी हाँ, इस पहेली का जवाब है जनाब मछली। अब मछली समंदर में भी मिलती है, नदी में भी मिलती है और कुंड में भी मिलती है, लेकिन मछलियों के इसी घर से जुड़ी है एक कुंड की सैकड़ों पहेलियां जो आज से भी हजारों साल से अनसुलझी हैं। ये पहेली है पहाड़ की पथरीली चट्टानों के अंदर बीचों बीच बने पानी के एक कुंड की। पानी का ये कुंड बना कैसे, ये एक पहेली है। पानी का ये कुंड बनवाया किसने, ये भी एक पहेली है। कुंड के पानी का रंग समुद्री पानी की तरह नीला क्यों दिखता है, ये भी एक पहेली है। आखिर इस कुंड की गहराई कितनी है, इसमें भी एक पहेली छिपी है। इस कुंड में नहाने भर से क्या चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, इसका जवाब भी एक पहेली में छिपा है। पहाड़ी, घने हरे भरे जंगल का सुनसान चट्टानी इलाका, जहां सड़कें भी पथरीली हैं, जंगल भी जमीन से उगने की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे मजबूत पत्थरों वाले बड़े से पहाड़ में आखिर पानी का वो कुंड बनाया किसने होगा। इस पहाड़ी इलाके से समंदर की दूरी कुछ नहीं तो हजारों किलोमीटर से ज्यादा होगी। फिर पहाड़ के ऊपर से लेकर किसी भी दिशा में क्यों न देखें, पानी का रंग नीला ही नजर क्यों आता है। उसका पानी गहरा नीला दिखता है। पानी हाथ में आते ही बिना रंग का हो जाता है, तो कुंड में ही नीला क्यों दिखता है। कुंड का नीला पानी तो पहेली है ही, लेकिन कहते हैं कि इस नीले पानी वाले कुंड की गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका। दावे किए जाते हैं कि इसका तल अथाह है, जैसे बहुत तेज बहाव हो, जैसे कोई नदी बह रही हो। कोई इसकी गहराई को पता नहीं कर पाया है। कुंड में आस्था रखने वाले इसे भगवान महादेव, भगवान विष्णु और महर्षि नारद से जोड़कर आध्यात्मिक बना देते हैं। नारद जी महाराज ने यहाँ पर बड़ी घनघोर तपस्या की। तो कोई इसे महाभारत, द्रौपदी, अर्जुन और भीम से जोड़कर पौराणिक बना देता है। इस नीले पानी वाले कुंड से जुड़ी एक पहेली और सामने आती है, वो ये कि दुनिया में कहीं भी जब सुनामी आती है तो इस कुंड का पानी हलचल करने लगता है, कुंड का जल स्तर बढ़ने लगता है और पानी का रंग नीले से लाल हो जाता है। सुनामी के समय लाल कलर का पानी हो गया था। कुंड के बारे में प्रचलित इन्हीं कही सुनी कहानियों की वजह से कोई उस कुंड को दैवीय मानता है, तो कोई इसे
दिव्य बताता है। सफेद दाग वगैरह बहुत जल्द ठीक होता है। हमारे शरीर में चर्म रोग था, उससे भी हमको बहुत लाभ हुआ। पहाड़ एक, जंगल एक, इलाका एक और इस इलाके में बना वो कुंड भी एक। ऑल वर्ल्ड में ऐसा कुंड कहीं भी नहीं है। लेकिन उससे जुड़ी पहेलियां अनेक। सैकड़ों सदियों से न जाने कितने आए, कितने गए, न जाने कितनों ने जानने की कोशिश की, न जाने कितनों ने तलाशने की कोशिश की, लेकिन न तो पानी के रंग का राज पता चला, न ही कुंड की अथाह गहराई नापी जा सकी। दो 2005 में यहाँ डिस्कवरी टीम आई जर्मन से कि आखिरकार इसका सुनामी से क्या कांटेक्ट है। कुदरत की इस पहेली को समझने के लिए हमने उस कुंड को तलाशा। नीले पानी वाले इस कुंड तक हम भी पहुंचे, कुंड के पानी को भी देखा, पानी में रस्सी डाल के भी देखा, पानी के अंदर डुबकी मार के तलाश की, पानी को निकाल के भी देखा, जांचा, परखा और जो मिला वो हैरान करने वाला था। नीले पानी वाले इस कुंड के पानी से जुड़ी ये सब पहेलियां वैसे ही जुड़ी हैं जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर पानी की एक बूंद बनाता है। बूंद एक दिखती है लेकिन उसमें अणु 2 गैसों के होते हैं। अब देखिए, कुंड एक था, कुंड का पानी नीला था, कुंड की गहराई का और उसके तल का पता नहीं था। लेकिन ऐसा था क्यों? ये कुंड आखिर है कहां? जहां पहुंची पहेली की टीम, खुद देखा, खुद जांचा, खुद परखा और क्या मिला, चलिए देखते हैं। पहले जंगल के बीच से निकलता रास्ता जिस पर हमारी गाड़ी बढ़े चली जा रही थी। रास्तों के घुमाव दर घुमाव हम बढ़े जा रहे थे। गाड़ी से शुरू हुआ रास्ता वहीं खत्म हुआ जहां से नीले कुंड की पहेली का रास्ता शुरू होता है। ये नीला कुंड दुनिया में भीम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। पथरीली चट्टानों के बीच पथरीली सीढ़ियां पहाड़ से नीचे उतरते उतरते भीम कुंड तक पहुंचती हैं, जहां हम भी पहुंचे। हमारी आंखों के सामने भी कुदरत का वही चमत्कार था जिसे ढूंढने हम यहां तक पहुंचे थे। समुद्र का पानी नीला दिखता है क्योंकि वह खुले में होता है। सूरज की किरणें उससे टकराती हैं जिससे परावर्तन की वजह से पानी का रंग नीला नजर आता है। लेकिन ये तो एक कुंड था, जैसे पहाड़ों में बना घर का कोई झरोखा, लेकिन फिर भी पानी बिल्कुल नीलम की तरह नीला। कई बार एक सवाल से कई सारे सवाल जुड़े होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप सोचते हैं कि आखिर इन सवालों का उत्तर कैसे मिल पाएगा। कहते भी हैं कि कई रहस्य, कई कहानियां, कई पहेलियां ऐसी होती हैं जिसका हल ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। और उसी हल की तलाश में हम पहुंचे हैं भीम कुंड में, जिसके बारे में अनेक मान्यताएं हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका पानी का रंग यानी कि जल का रंग जो है वो समुद्र के पानी की तरह नीला है। उसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया और इसके अलावा उसके साथ अनेकों कहानियां ऐसे जुड़ी हैं जो अपने आप में अचंभित करती हैं। तो क्या कुंड का नीला पानी कुंड की गहराई में छिपे राज में गुम थी? कुंड के ऊपर तो केवल हवा थी, तो क्या कुंड के अंदर ही कुछ था जिसकी वजह से कुंड का पानी नीला दिखता है? ये पहली उन पौराणिक कहानियों में छिपी है
जो हमें यहाँ के महंत और पंडितों ने सुनाई। भगवान विष्णु यहाँ पर प्रसन्न हुए नारद जी की तपस्या के द्वारा। तो जब विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु तो साक्षात नीलमणि नील स्वरूप भगवान का अवतार ही है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान जब विष्णु भगवान प्रकट होते हैं तो उन्होंने यहाँ की इस सौंदर्यता को देख करके, नारद जी महाराज की तपस्या को देख करके, और वो जो है स्वयं बड़े जो है प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना स्वरूप ही जलमग्न कर दिया। स्वयं भगवान जो है जल के स्वरूप विलीन हो गए। और जब जलमग्न हो जाते हैं नारायण भगवान, तो वहाँ पर एकदम नीला ही नीला जो है पानी दिखने लगता है, नील जो है स्वरूप भगवान का दिखने लगता है। ये कहानी पौराणिक थी, इसीलिए हमने पानी को निकाल कर देखा तो पता चला कि ये पानी तो आम पानी की तरह है जो हर जगह मिलता है, बिना रंग का पानी। समुद्र के जल को सबने नीला देखा है, लेकिन ये पहला ऐसा कुंड है जिसका जल नीला है। अगर आप इसे देखेंगे ऊपर से आसमान की तरफ से, तो आपको पूरा का पूरा कुंड नीला नजर आएगा। ये अपने आप में अद्भुत है। अब इसके जल को अगर निकास करते हैं, इसको जल को निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे भी, ये देखिए मैंने हल्की सी इसमें बाल्टी के जरिए इसमें से आपको जल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके जल का रंग अगर आप देखें तो बिल्कुल की बिल्कुल सफेद, आप कह सकते हैं शुद्ध पानी। कहीं भी आपको मटमैला रंग, कहीं भी आपको मिट्टी, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे यहां पर इस पानी का रंग जो है बदला हुआ है, नीला है। लेकिन दूर से देखने पर यह नीला नजर आता है, लेकिन पास से देखने पर स्वच्छ पानी की तरह मानो गंगा की धारा बह रही हो, जो अपने आप में यहां पर लोगों को आकर्षित भी करता है और समझाता है कि कुछ तो विशेष है या कुछ तो अलग है, जो और जगह से इसको बेहतर और अलग बनाता है। यानी ये तो तय है कि इस कुंड की गहराई में कुछ है, जिसकी वजह से इसका पानी गहरा नीला दिखता है। तो क्या इसका कोई प्रमाण वैज्ञानिक मिलता है जो बताता हो कि कुंड का ये पानी गहरा नीला क्यों दिखता है? डिस्कवरी टीम ने एक और अच्छी चीज बताई थी कि इसमें 250 फुट जाने के बाद नीचे से नीला प्रकाश टाइप आता हुआ उनको दिख रहा था। तो उनका मानना ये था कि कहीं ना कहीं इसमें नीलम की बहुत बड़ी चट्टान है, लगभग 800 या 900 फुट नीचे। इस कारण से इसका पानी गहरा नीला दिखता है। अब इस कुंड का पानी नारद के तपोबल की वजह से नीला है, भगवान विष्णु के नीले रंग की वजह से नीला है, या फिर नीलम की चट्टानों की वजह से नीला है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर प्रमाणित है कि यह पूरा इलाका महाभारत कालीन है। अज्ञातवास के वक्त पांडवों ने यहाँ वक्त गुजारा था और द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने अपनी गदा के प्रहार से ये गुफा बनाई और गुफा से होते हुए कुंड तक पहुंचने के लिए अर्जुन ने अपने बाणों की शक्ति से सीढ़ियां बनाई। एक पौराणिक मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव जो हैं वो जब यहां पहुंचे तो द्रौपदी को उस समय प्यास लगी। पांडवों ने कई जगह ढूंढा, लेकिन वहां पर उनको कोई पानी नजर नहीं आया। ऐसे में भीम ने अपनी गदा से इस कुंड का निर्माण किया, ऐसी मान्यता है और सदियों से चलती आ रही है। लेकिन इस मान्यताओं के अलावा भी यहाँ पर यह कहा जाता है कि कई सारे महर्षियों ने यहाँ पर तपस्या करी और ये भूमि अपने आप में दिव्य भी है और यहाँ की शक्ति लोगों को व्यतीत भी होती है। कुंड वाली गुफा की दरों दीवारों को देखकर ये बिल्कुल समझ आता है कि ये गुफा प्राचीन है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है, जहां निशान महाभारत काल के मिलते हैं। इसीलिए इस कुंड का नाम भीम कुंड पड़ा। ये बताते हैं महाभारत के समय का है, जब पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, उस समय वो लोग यहाँ पर आए थे तो द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो भीम ने गदा का प्रहार किया था, तभी इसका जल निकला और इसका नाम भीम कुंड पड़ा। अब अगर इस कुंड की गहराई में इसके राज छिपे हैं, तो हमने भी ठाना कि हम भी कुंड में उतरेंगे, कुंड की गहराई में कैमरों की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुंड की इस नीली पहेली का सिरा कहां जुड़ता है। देखिए, ये तो तय हो गया था कि कुंड का पानी नीला नहीं। अब इसकी गहराई में क्या राज छिपा है, उस पहेली तक पहुंचना और उसे समझना ही हमारा मकसद रह गया था।
गहराई नापने के लिए हमने करीब 50 फीट से ज्यादा लंबी रस्सी कुंड में डाली। साथ ही कुंड के अंदर की पड़ताल के लिए हमने पानी के अंदर कैमरे भी उतार दिए। उसके बाद जो हमें पता लगा वो हमें हैरान कर गया। हर कोई ये कह रहा था कि कुंड की गहराई कोई नहीं जान पाया है आज तक। पद्म पुराण में जिसे नील कुंड कहा गया है वो यही भीमकुंड था। कुंड की गहराई में जाने को हम भी तैयार थे। कुंड से जुड़ी एक और पहेली तभी हमारे सामने आ गई। बताया गया कि इस कुंड का जुड़ाव समंदर से है। 2004 में जब इंडोनेशिया की सुनामी आई और जब नेपाल और जापान में भूकंप आए तो इस कुंड के पानी का जलस्तर 10 से 15 फीट बढ़ गया था। साथ ही कुंड के पानी का रंग भी बदलकर नीले से लाल हो गया था। 2004 में जब 2004 में इंडोनेशिया तरफ सुनामी लहरें आई थी और लाखों लोग मारे गए थे उसमें, उस समय इसका जलस्तर लगभग 15 फुट उछलने लगा था। ये कितनी बार आपने अपनी आंखों से देखा है कि अचानक जो है वो जलस्तर जो है इसका बढ़ जाता है? ये लगभग 2-3 बार, जैसे सुनामी के समय तो ज्यादा भयानक स्थिति थी इसकी 15 फुट, और इसके बाद नेपाल और जापान भूकंप के समय 4-5 फुट, लगभग 800 या 900 फुट नीचे। इस कारण से इसका पानी गहरा नहीं लगा। अच्छा जी। सुनामी के समय इसका पानी का रंग लाल हो गया? हाँ, सुनामी के समय लाल कलर का पानी हो गया था और अंदर के जो नारियल वगैरह इसमें काफी सामग्री ऊपर नीचे हो रही थी और बहुत भयानक स्थिति उस समय थी। जितना हम कुंड की पहेली सुलझाने में लगे थे, ये पहेली उतनी ही परतों में खुलती जा रही थी। कोई कह रहा था कि कुंड की गहराई में नीलमणि है, तो कोई कह रहा था कि कुंड की गहराई पाताल को छूती है। मुख्य तो इसकी गहराई है। अथाह गहराई होने के कारण ये नीलापन दिखता है। कई बार यहाँ उसमें तैरा है और उसकी गहराई नापने की जाने तक की मतलब कोशिश की है, लेकिन हम तो क्या यहाँ कोई इसकी गहराई को पता नहीं कर पाया है। आप ये मानिए कि जर्मन से पूरी डिस्कवरी टीम, कम से कम 50 लोग उसमें आए हुए थे। उन लोगों ने लगभग 4 दिन तक बराबर यहाँ पर रिसर्च किया और 250 फुट के नीचे वो नहीं जा पाए। उन्होंने ये भी कहा कि ऑल वर्ल्ड में ऐसा कुंड कहीं भी नहीं है। कुंड का पानी नीला अभी भी दिख रहा था। फिर हमने करीब 50 फीट से ज्यादा की लंबी रस्सी मंगाई। रस्सी में एक ईंट बांधी गई और ईंट से बंधी हुई उस रस्सी को सीधे कुंड में फेंक दिया गया। ईंट के वजन से रस्सी सरसराते हुए कुंड की गहराई में समाती जा रही थी। देखते देखते पूरी रस्सी खत्म हो गई, लेकिन कुंड की गहराई नापी नहीं जा सकी। अगर हमने रस्सी का अंतिम सिरा न पकड़ा होता तो शायद रस्सी हाथ से छूटकर सीधे कुंड में समा गई होती। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया, तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे हाथ में 2 ईंटें हैं और साथ में 40-50 फीट लंबी रस्सी। तो कोशिश ये रहेगी कि शायद हम इसकी गहराई तक पहुंच पाएं या वाकई जो दावे किए जाते हैं वो वाकई दावे सच हैं, उसकी पड़ताल भी हम कर लेते हैं। तो फिलहाल इन ईंटों को मैं इसके तल में फेंक रहा हूं। देखिए लगातार जो है और देखिए इसके तल तक जो है बिल्कुल पहुंच चुकी है। हालांकि तल तक नहीं पहुंची है अभी ये, और लगातार इस रस्सी का खिंचाव बना हुआ है। यानी अगर मैं रस्सी छोड़ दूंगा तो सीधे की सीधे ये रस्सी नीचे चली जाएगी। यानी कि अभी भी 50 फीट कम से कम गहराई तो है इस तल की, जो हम सबूत के तौर पर देख सकते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर बहुत हद तक आप देख रहे होंगे कि जल बिल्कुल साफ है। इसलिए अगर आप दूर तक देखने का प्रयास करें तो शायद आपको हल्के से रस्सी की झलक जो है नजर आ रही होगी, लेकिन जो पत्थर हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। यानी कि साफ इसके बारे में शायद नहीं लग सकता। और जो दावे किए जाते हैं कि इसका तल अथाह है, शायद हम कह सकते हैं कि इस प्रैक्टिकल से लगभग तय होता हुआ नजर आ रहा है। हमारी आंखें केवल कुंड के
ऊपरी तल को देख पा रही थी, जबकि कुंड के नीलेपन का राज कुंड के अंदर छिपा था। इसीलिए हमने इस बार अंदर की पड़ताल के लिए कैमरे को पानी में उतारने का फैसला किया। कैमरा पहले 1 फीट, फिर 2 फीट, फिर 3 फीट और उसके बाद अंदर ही जाता चला गया। पानी के अंदर वाली कैमरे की फुटेज अब हमारे सामने थी। नजारा बिल्कुल वैसा था जैसा किसी समुद्र की गहराई का होता है। लेकिन एक निश्चित गहराई के बाद हमारा कैमरा आगे नहीं जा सकता था। कैमरे की तलाश में पानी अब भी नीला ही दिख रहा था, लेकिन नीचे ना तो कोई नीलमणि दिखी, ना ही कोई नीलम की चट्टान। इस पौराणिक कुंड को आज तीर्थ मानते हैं, इसीलिए मान्यता ये भी है कि इस कुंड के पानी में डुबकी लगाने भर से शरीर के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। जो है इस जल में चर्म रोग और ये आपका सफेद दाग वगैरह बहुत जल्द ठीक होता है। हजारों लोग इसके पानी का ग्रहण सेवन करके ठीक हो रहे हैं जी। कुंड का इतनी विशेषता है, उस जल की विशेषता है, उसमें डुबकी लगाने की विशेषता है कि जो भी असाध्य रोग ही क्यों ना हो शरीर में, उस रोगों से जो है छुटकारा मिलता है। चाहे चर्म रोग हो, चाहे श्वास का मरीज हो, किसी प्रकार का यदि कोई दिक्कत है यदि व्यक्ति को, तो वो जो है सच्चे भाव से यदि जो है एक डुबकी लगाता है तो उसके धीरे धीरे करके असाध्य रोग भी जो है ठीक हो जाते हैं। कुंड का रंग नीला क्यों दिखता है? कुदरती आपदा के समय कुंड का जल स्तर बढ़ क्यों जाता है? इसकी पड़ताल के लिए कुछ साल पहले 50 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम आई थी, जिसने पड़ताल कर जो बताया वही यहाँ के महंत ने हमें बताया। 2005 में यहाँ डिस्कवरी टीम आई जर्मन से पता लगाने के लिए कि आखिरकार इसका सुनामी से क्या कांटेक्ट है। वो लोग इसमें करीब 250 फुट नीचे तक ऑक्सीजन लेके गए। इसके नीचे बताया कि नीचे से बहुत तेज बहाव है, जैसे कोई नदी बह रही हो। तो उस बहाव में उनको 2-2 कुंटल की मछली मिली। तो उनका अंदाजा ये था कि कहीं न कहीं समुद्र से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो जो मछलियां थी वो हूबहू समुद्र की प्रजाति की मछलियां थी। तो उनका मानना ये था कि कहीं न कहीं समुद्र से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद नेपाल भूकंप, जापान भूकंप भी आए, उस समय भी इसका जलस्तर बढ़ने घटने लगा था। लेकिन कुंड के नीले पानी और कुंड की गहराई की पहेली ही बनी रही। शायद इन्हीं सभी कारणों की वजह से लोग इस कुंड को चमत्कार का नाम देते हैं। भीमकुंड से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भीमकुंड की पहेली में हमने पौराणिक कहानियों से लेकर वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल को समझने की कोशिश की, लेकिन ये पहेली सदियों पहले की ही तरह अनसुलझी ही रही, जिसे आज तक लोग चमत्कार मानते हैं। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे, आप सभी के सामने कोई और पहेली लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।